ओम शांति। आज की जो मीठी मुरली है वो 28 तारीख की है और आज प्यारे मीठे बाप दादा जो शिव परमात्मा हैं वो हमें बताते हैं कि ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। इसका मतलब यह है कि परमात्मा हमें बता रहे हैं कि इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का मतलब है कि ये एक ऐसा समय है जिसमें परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान समझाते हैं और हमारे पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करते हैं, जिससे हम नई दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। तो हमें अपने इस अमूल्य समय को नहीं भूलना चाहिए। फिर बाबा ने प्रश्न किया, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी है? तो परमात्मा ने बताया, मीठे बच्चे अब भूल मत करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो देवी गुण धारण करो। बाबा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि अगर हमें देवी देवता बनना है, नई दुनिया में जाना है, तो हमें अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करनी होगी। किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख नहीं देना मतलब किसी को भी हम देह अभिमान में कोई भी ऐसा मनसा वाचा कर्म ना करें जिससे किसी को दुख पहुँचे। भूले करते हो तो दुख देते हो। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बाबा कहते हैं कि हम किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे मामेकम याद करो। बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर एक पिता को हम याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो हम किसी को भी दुख नहीं देंगे। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और हम एक योगी बनेंगे, एक अच्छे पुरुषार्थ में लगेंगे, तो हमें बाप की याद बनी रहेगी और उससे हमसे जो विकर्म होते आए हैं वो विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। जब अंदर में देह अभिमान ख़त्म हो जाएगा तो बाबा कहते हैं कि हम अंदर से सभी के लिए एक आत्मिक प्यार की दृष्टिवृत्ति रखना शुरू कर देंगे। फिर बाबा ने आज की धारणाएं बताई। पहली है पवित्र बनने में महावीर बनना। बाबा कह रहा, चाहे मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, संदर्भ संपर्क हो, कुछ भी हो, हमें हर जगह अपनी पवित्रता की धारणा में ही रहना है, उसमें महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। बाबा कहता है कि जब हम बाप की याद में बैठते हैं तो हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं वो बाहर आने लगती हैं। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी। बाबा ने कहा कि हम जितना ही अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, तो हम अशांति नहीं फैलाएंगे, हम अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुनना है। आज तक हम दुनिया में तमाम तरह की बातें सुनते आए हैं, मनुष्य मंत्र सुनते आए हैं। बाबा कह रहा है कि जब हम संगम युग पे आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहे हैं तो तुम्हें सत्य बात ही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। बाबा कहता है कि जो गुण तुम्हें मिल रहे हैं उससे तुम स्वयं में भी परिवर्तन करो और दूसरों के परिवर्तन में भी सहयोगी बनो। बाबा ने वरदान दिया, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा भी स्वस्थ होनी चाहिए और प्रकृति देह भी स्वस्थ होना चाहिए। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वयं स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। अगर हमारा मन की स्थिति परफेक्ट चल रही है, हलचल में नहीं है, तो हमारे साथ कोई भी कर्म भोगना आएगी, कोई भी बीमारी आएगी तो हमारा मन हिलेगा नहीं, बल्कि हम उसे सहज रूप से पार कर लेंगे। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह भी नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं कि हमने किस तरह से बाबा को याद किया और बाबा की मदद हमें किस तरह से मिली। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर
संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। वे परिवर्तन शक्ति एक महान शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने कष्ट को भी संतुष्टता में कि ठीक है, अब जो भोगना आई है इसे हमें और आगे नहीं बढ़ानी है, बल्कि हम इसे बाबा की याद से यहीं से चुकता करते जाना है। स्लोगन दिया बाबा ने, दिल से तन से आपसे प्यार से सेवा करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। मतलब अगर हम किसी भी कार्य के पीछे अपनी शुभ भावना कामना से कर्म करेंगे तो हमें बाबा सफलता अवश्य ही दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति।